दर्द का रिश्ता होता है। माला, मेरे पति से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उनके अपराध को क्षमा कर दो भगवान। वो भी पश्चाताप की अग्नि में चल रहे हैं। मुकुंद प्रसाद, चौरसिया, हनुमान गली, हरिद्वार। ठीक है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यहाँ बता देना। वो लोग अभी भी हरिद्वार में और माता जी को ढूंढ रहे हैं। तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम पहले ही पूरा हरिद्वार छान चुके हो? उनकी और तुम्हारी माता जी वहां कहीं नहीं है। मैं क्यों बताने जाऊं? यहां भी तो तुमने मुझे उनकी नजर में गिरा ही दिया है। मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, उनकी नजर में तो गिर के बच जाओगे, लेकिन अगर कानून की नजर में चढ़ गए तो सूली चढ़ जाओगे। मुझे किसी की जान नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ 20 एकड़ जमीन चाहिए अपने हिसाब से। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे तो हैरानी होती है कि तुम जैसे इंसान भी इस दुनिया में मौजूद है। जो भी कहना है कह लो। वो कहावत है ना कि दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारे तो 4 लात सह लो। यहां मुझे 20 एकड़ जमीन जो मिलने वाली है, अपने हिसाब से। थोड़ी सांसें लंबी लंबी लीजिए। बुखार बहुत तेज है, फिलहाल मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ। अगर इनसे आराम नहीं लगा तो कुछ टेस्ट करानी होंगी। डॉक्टर साहब, अच्छी दवाइयाँ दीजिएगा। जो सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयाँ आती हैं मैं वही दूंगा, और इन्हें जरूर आराम लगेगा उन दवाइयों से। डॉक्टर साहब, बाहर की दवा लिखना चाहें तो वो भी लिख दीजिए, हम मंगा लेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, जो आप दवा देंगे वो ठीक होगी। बाहर से मंगाएंगे असर तो वही करेगी। आप भेजिए दवा। हाँ बिल्कुल, आप दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिए। और हाँ, आप दवाइयाँ खाना खाने के बाद ही लीजिए। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ। ठीक है। माता जी, आप कहे तो मैं आपके भतीजे को खबर कर दूं? नहीं, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी कल तक। जाओ डॉक्टर साहब, छोड़ा। ठीक है माजी, ठीक है। ये तो कहो कि सुरभि के आने से घर संभल गया है, और हम तो चाहते हैं कि सुरभि जैसी लड़की जिस घर में भी रहेगी उस घर में रहन सहन, संस्कार, मर्यादा सब आने लगेगी। सुरभि तो बस कुछ दिनों के लिए इस घर में आई थी, लेकिन अब सबको लगता है कि सुरभि यहीं रहेगी।
माँ तो कह रही थी कि पूर्णिमा और खुशबू में भी वो बात नहीं थी जो बात सुरभि में। सुरभि बेटा, जाओ जाकर पानी लाकर पिला दो। और वैसे भी घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत करना तुम्हारा तो फर्ज है ना। जब तुम इस घर की बहू बन जाओगी तो इस घर में जितने भी मेहमान आएंगे उनका स्वागत करना तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी ना। बहू, ये आप क्या कह रही हैं आंटी? इस लड़की को आप अपने घर की बहू बनाएंगी? तो क्या हुआ शिखा? मुझे लगता है इस घर को ऐसी ही बहू चाहिए थी और भगवान ने सोच समझकर इसे यहाँ भेज दिया। क्या बात है बेटा? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या तुम्हारा दिल दुखाया है? शिखा, तुम जानती हो कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, फिर इतना गुस्सा क्यों? दरअसल पापा, मैं वैभव के घर गई थी वैभव से मिलने। तो उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की या तुम्हारा दिल दुखाया? तुम्हारे कहने की वजह से इतनी दुश्मनी के बावजूद भी मैंने उसे ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए फाइनेंस किया, उनके पिताजी के ऊपर किया हुआ केस वापस लिया। जी पापा, मैंने ये सब वैभव की खुशी के लिए करवाया, क्योंकि मैं वैभव से प्यार करती हूँ पापा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई शिखा? अगर मुझे पता होता तो पैसों के लिए अमरनाथ और मेरे बीच जो दुश्मनी खड़ी हुई है वो नहीं होने देता। पहले बताने का तो कोई मतलब ही नहीं था पापा, मगर अब मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरअसल वैभव के घर में कोई सुरभि नाम की लड़की आई है और वैभव के घर वाले सुरभि से उसकी शादी कराना चाहते हैं। क्या? कौन है वो लड़की? वो कोई अनाथ है पापा, आपको खुद चलकर वहां पे बात करनी होगी। खुशियों की छैया हो तो फिर हंसते हैं सारे रिश्ते। थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से हारे रिश्ते। माँ के दुख को समझने वाला दुनिया में दर्द का रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। अरे हाँ सुरभि, शिखा माँ के सामने मेरे ऑफिस न जाने की शिकायत कर रही थी। हाँ, और वो ये भी कह रही थी कि आपके दफ्तर खोलने में शिखा के पापा ने फाइनेंस किया है।
वो ये सब उगलने आई थी यहाँ पर। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करने आई थी। उसने आते वक्त तो यही कहा था कि वो पूर्णिमा के बारे में जानने के लिए आई है, पर जाते वक्त उसका बर्ताव पूरा बदल गया था। उसने मुझसे पहले पानी पीने के लिए मांगा, फिर जब मैंने उसे पानी दिया वो बिना पिए ही निकल गई। जरूर माँ या चाची ने कुछ ऐसी बात कही होगी। मुझे तो यही लगा जैसे कि शायद आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो वो ये बात कह रही थी कि उसके पापा आपको बहुत पसंद करते हैं। अरे नहीं, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? और सच कहूं तो जिंदगी ने कभी ऐसा मौका दिया ही नहीं कि मैं ये सब सोच सकूं। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, मैं सोचने जरूर लगा हूं। क्या हुआ सुरभि? कुछ सुरभि, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं, क्या तुम्हें वो महसूस नहीं होता? मैं अपने दिल की बात अगर ना भी कहूं तो ये कह सकता हूं कि सबके दिल में तुम हो। पानी पी लीजिए भाई साहब। भाई साहब, मुकुंद प्रसाद ने तो हमें कह दिया कि वहीं जाकर ढूंढिए, पर सच बात तो यह है उसने मां को कहीं छुपा दिया है, और सिर्फ इसलिए ताकि हम मां तक नहीं पहुंच सके। वो अच्छी तरह से सोच रहा है भाई साहब, बहुत अच्छी तरह से सोच रहा है। वो जानता है कि अगर मां हमारे हाथ लग गई तो फिर उसके हाथ से पूरी जमीन निकल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो केदार, बिल्कुल यही बात है। लेकिन उसने मां को कहां रखा होगा ये तो वही बताएगा। केदार, उसे हर बात की खबर थी, तो हो सकता है उसे इस बात की भी खबर मिल गई होगी कि हम मां को ढूंढने हरिद्वार आ रहे, और इसीलिए उसने हमारे आने से पहले ही मां को घर से हटा दिया होगा। हो सकता है भाई साहब। अब वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया हरिद्वार का वासी, वहां का निवासी, जब वो वहां रहकर नहीं ढूंढ पाया
तो ये लोग किस खेत की मूली हैं? दर्द का रिश्ता होता है। और इसीलिए उसने हमारे आने से पहले ही माँ को घर से हटा दिया होगा। हो सकता है भाई साहब। मैं उसके घर के अंदर भी गया, अंदर माँ कहीं नहीं थी। जाहिर सी बात है भाई साहब कि उसने माँ को अपने घर से हटा दिया और किसी दूसरी जगह पर छुपा दिया। भाई साहब, इस मुकुंद प्रसाद से तो उसी की भाषा में बात करनी होगी। मैं उसकी बातों को भुला नहीं पा रहा हूं। नहीं नहीं केदार, हम उसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी माँ उसके कब्जे में है और जमीन की लालच में उसने हमारी माँ को कैद करके रखा हो। हम उससे मिलकर कहेंगे कि भाई हमें जमीन नहीं चाहिए, बस हमारी माँ हमें वापस कर दे। ठीक है भाई साहब, बात करके भी देख लीजिए। ठीक है केदार, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करोगे और उसे हाथापाई नहीं करोगे। देखो केदार, हम उसे बात बढ़ाकर जीत नहीं सकते। हम यहाँ माँ की तलाश करने आए। एक बार माँ का पता चल जाए, बस यही सोचकर हमें मुकुंद से बात करनी है, बस। ठीक है? ठीक है भाई साहब, चलो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ऐसे लगता है ये दोनों भाई ना हरिद्वार में डेरा डाल के बैठे। लगता है अब माताजी को लेकर ही आएंगे वापस। अरे जितना ढूंढना है नैना, ढूंढ लेने दो अपने हिसाब से। अब वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया हरिद्वार का वासी, वहां का निवासी, जब वो वहां रहकर नहीं ढूंढ पाया तो ये लोग किस खेत की मूली हैं? अरे वो मूली वूली छोड़ दीजिए। मुझे तो लगता है हमें इस सुरभि पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में सोचिए। देखिए, पूर्णिमा का जो होना था वो हो चुका। अब इस सुरभि के बारे में क्या सोचना? जिस दिन उसकी पोल खुली वो इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दी जाएगी। अरे उसके लिए तो सिर्फ मुकुंद प्रसाद चौरसिया का नाम ही काफी है। अपने हिसाब से। सही कह रहे हैं आप। जी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। एक तरफ तुम जाने की बात करती हो सुर, और दूसरी तरफ ये इतना अपनापन। जी भाई साहब बोलिए। जी मैंने आपसे कहा था ना कि जल्द से जल्द कुछ अरेंजमेंट कर दीजिए। जी ठीक है, आप जरूर फोन कीजिएगा। जी। किसका फोन था? जी उसी एजेंट का था जिसे मैंने रूम का अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। मेरी समझ में नहीं आता सुरभि, तुम यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो? वैभव के पापा मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और तुम यहाँ से जाने की सोच रही हो। जी चाची जी, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना। क्यों जाना पड़ेगा? तुम देख रही हो ना सुरभि, खुशबू काठमांडू जा चुकी है, पूर्णिमा है नहीं। अब तुम घर में हो तो कम से कम थोड़ी बहुत रौनक लगी रहती है। तुम भी चली जाओगी तो सूना हो जाएगा ये घर बिल्कुल। तुम्हें इस घर में रहकर कोई काम करने की जरूरत नहीं है सुरभि। हम सब हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ रहकर तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चाची जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जाने के बारे में क्यों सोच रही हो सुरभि? अब दोबारा उस एजेंट का फोन आए तो उसे मना कर देना। तुम्हें रूम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है?
फिर यहाँ आ गए। जी हाँ मुकेश, शायद अब ये सोच रहे हैं कि हम जमीन के लालच में माँ को यहाँ ढूंढने आए, जो कि सच नहीं है। दर्द का रिश्ता होता है। इंसान के सामने कैसे कैसे हालात आते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां आ जाती है, किसी भी परिस्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो माँ जी को यहाँ हरिद्वार छोड़ के जाने की। जो भी हो भावना, पीलीभीत की जमीन माता जी की है और माता जी अपने बेटों की। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि एक बार मुझे माता जी मिल जाएं, मैं खुद उन्हें दिल्ली छोड़कर आऊंगा और उनकी जमीन के सारे कागजात बाइज्जत उनके हवाले करके आऊंगा। नमस्कार। आप लोग फिर यहाँ आ गए। जी हाँ मुकेश, शायद अब ये सोच रहे हैं कि हम जमीन के लालच में माँ को यहाँ ढूंढने आए, जो कि सच नहीं है। दरअसल हम अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं। पर शुक्रिया। आपने जो जमीन अपने नाम की है, आप उसे रख लीजिए। हमें वो जमीन नहीं चाहिए मुकेश जी। हम उस जमीन के बारे में आपसे कुछ नहीं कहेंगे। बस हमें हमारी मां लौटा दीजिए। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि उस जमीन के असली हकदार आप हैं। उस जमीन के मालिक आप हैं। भविष्य में उस जमीन पर हम कोई दावा नहीं करेंगे। दावा करके आप कुछ कर भी नहीं सकते। उसने कहा है कि मेरे रूम का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन मैं तब तक उस घर से नहीं जाऊंगी जब तक सच्चाई का खुलासा नहीं हो जाए, जब तक फूफा जी के माथे पर ये कलंक जो लगा है वो मिट ना जाए। सुरभि, तुम इतना सोचती उसके लिए थैंक यू। उन्होंने तो कह दिया कि वो माता जी को बहुत प्यार करते हैं और उनकी बात मैंने मान भी ली, लेकिन मैं अब आगा इस बात को भी नहीं कह सकता कि मैं माता जी को कितना प्यार करता हूँ।